नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2024 को एकदम अच्छे से टारगेट करते हुए। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट या मैं बोल सकता हूँ कि कमेंट आ रहा था कि सर जी अभी तक हमने कुछ भी तैयार नहीं किया, हमें कुछ ऐसा बताइए जिससे हम एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें या फिर एग्ज़ाम में सिलेक्शन ले सकें। ठीक है, तो मैं आपको फिक्स चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि देखो अब ज़्यादा करने का आपके पास टाइम नहीं बचा है, तो मैं आपको लिमिटेड चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, हम करेंगे क्या, हमारा जो एक मेरा एकमात्र जो फॉर्मूला है ना सक्सेस का, वो यही है कि लिमिटेड सोर्स और मल्टीपल टाइम रिवीजन। यानी कि आपको जो आपके सोर्स है उनको लिमिटेड रखना है, सीमित रखना है। ये नहीं कि बहुत सारे सोर्स कर लिए, बहुत जगह से पढ़ रहे हो, नहीं, सीमित जगह से पढ़ना है। और जो आप क्या रिवीजन करोगे ना, वो बार बार करोगे उन चीज़ों को अच्छे से सीख लोगे, एग्जाम में आपको डेफिनेटली दिखाई दे जाएगी। ठीक है, तो हम वन बाई वन एक एक सब्जेक्ट पे बात करने वाले हैं। अच्छे से आराम से सुनना, और जिन स्टूडेंट्स को चीज़ें नोट करनी हो वो नोट कर लेना। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम आते हैं वोकैब में। ठीक है, तो वोकैब में ब्लैक बुक जैसे कि मार्केट में आ चुके हैं नई वाली, यदि आपके पास नहीं है तो आप वो ले लो। ठीक है, यदि आपके पास पैसे वैसे या भाई कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है जिसके कारण आप नहीं ले सकते, ठीक है, तो अपने वाला ग्रुप है, यहाँ से कुछ बंदोबस्त तो हो जाएगा आपका। अभी भी 2023 वाली है जो ब्लैक बुक, वो आपको ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है, सबसे पहले आपको एसएससी मोस्ट रिपीटेड करना है। एसएससी मोस्ट रिपीटेड में क्या क्या होता है सर? ठीक है, इसमें देखो आपको वन वर्ड मिलेगा 200, जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। 200 मिलेगा ईडियम, 200 ही मिलेगा स्पेलिंग एरर, 100 मिलेगा साइन और 100 मिलेगा एंटो। 800 वोकैब तो ये हो गई। इसके बाद में एक आप करोगे कॉमन लिस्ट, जो कि साइन और एंटो की है। इसके बाद करोगे, पहले उसको फिनिश करना, फिर कॉमन लिस्ट को फिनिश करना। ठीक है, उसके बाद आपका काम शुरू होता है हाईलाइटेड वोकैब। हाईलाइटेड वोकैब किसे बोलते हैं? देखो ब्लैक बुक में जब आप आओगे ना वन वर्ल्ड वाले में, ठीक है, तो ऐसे तो वन वर्ल्ड आपको 1700 1800 या 1600 मिलेंगे, बट आपको वहाँ से 700 800 900 ही करने हैं। अब आपको क्या पता कौन सा करना है और किसे छोड़ना है। तो देखो सारे के सारे जो अक्षर है वो काले कलर में लिखे गए हैं वहाँ पर, बट जिसको ज़्यादा काला किया गया है ना उसको आपको याद करना है, जिसको कम काला है उसको आप छोड़ सकते हो। बात समझ में आ गई? ये हो गई हाईलाइटेड वोकैब। मेरी बात को फिर से सुने, पहले एसएससी मोस्ट रिपीटेड, फिर कॉमन लिस्ट, फिर हाईलाइटेड वोकैब। इतना जब आप काम 2 महीने में कर लो, ठीक है, उसके बाद में 2 महीने में हाँ बिल्कुल हो जाएगा ये काम। फिर आप उतर जाना किस में? प्रीवियस ईयर में बस। और प्रीवियस ईयर में यही चीज़ें आपको रिपीट होती हुई दिखेगी। बात समझ में आ गई? ठीक है, याद करने में कोई दिक्कत वगैरह आ रही हो तो देसी पढ़ाकू चैनल है, या एक चैनल और है इंग्लिश विनोद शर्मा, वहाँ से आप कर सकते हो। समझ में आ चुकी होगी शायद आपको मेरी बात। ये बात हो गई वोकैब की। अब बात करते हैं ग्रामर की। ग्रामर में आपको एकमात्र सोर्स बता रहा हूँ, रानी मैम के 60 रूल की एक क्लास है, रानी मैम 60 रूल। ठीक है, ऐसा करके क्लास है जिसमें शायद 60 क्लास होगी, 10-10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, ऐसे क्लासेज है। पर डे आप 2 या 3 क्लास करना, और उस क्लास के नोट्स भी बनाना, और उन चीज़ों को अच्छे से सीख लेना, प्रैक्टिस कर लेना। समझ गए क्या? यदि आप अच्छे से करोगे ना, 1 महीने में आपका 60 रूल वाला कंप्लीट हो जाएगा, और जो चीज़ें पढ़ो उनको अच्छे से याद कर लेना। समझ गए क्या? ठीक है, वोकैब के बारे में एक बात बताना भूल गया, एक बात बता दूं। डेली आपको 100 वोकैब याद करनी है, 2 घंटे वोकैब याद करनी है, 1 घंटे ग्रामर पढ़ो। ठीक है, आधे घंटे ग्रामर का अच्छे से ग्रामर को याद करो या उसकी प्रैक्टिस करो। नए नए करते इंग्लिश को आपको 3 या 4 घंटे देने ही देने हैं। ठीक है, ये बात हो गई पूरी। ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन के लिए मैंने एक क्लास चला रखी है अपने वाले ग्रुप में, रानी मैम की। ठीक है ना, तो वो आप 2 क्लास देखना आपको। ठीक है, पर डे कितनी क्लास? 2 क्लास, और उनसे की पॉइंट्स भी बनाना है। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब हम चलते हैं जीके की तरफ। जीके में देखो 2 चीज़ें बता रहा हूँ, दोनों में से कोई एक फॉलो कर लेना। एक नवीन सर की हाल ही में मई से नाइक सीरीज स्टार्ट हुई, या तो आप उसको फॉलो करो, नोट्स बनाने का आपके पास टाइम हो तो नोट्स बना लो, वरना डिजिटल नोट्स यानी कि स्क्रीनशॉट लेके आप नोट्स बना लेना। चीज़ों को जैसे तैसे करके याद करना है, याद आपको होना चाहिए। समझ में आ गई मेरी बात? तो एक तो नवीन सर वाली क्या, नाइक सीरीज,
ठीक है। यदि आपको इसमें दिक्कत आ रही है तो फिर टुडे एग्ज़ाम है, ठीक है। उन्होंने 30 क्लासेस चला रखी है एमटीएस के लिए, और उनका कोर्स भी है भाई, 49 रुपीज़ में वो कोर्स दे रहे हैं आपको, ठीक है। थोड़ा बहुत आप उनसे बात करो तो कर लेना, ठीक है ना। मेरे वाले ग्रुप में भी उनके नंबर मिल जाएंगे आपको, व्हाट्सएप वाले, ठीक है ना। तो वहाँ से क्या, वो आपको जो हमने ई बुक परचेज करवाई थी ना आपको वहाँ से, ठीक है ना, वो आपको क्या देंगे, प्रैक्टिस भी करवाएंगे, ठीक है। और साथ में करंट अफेयर्स को भी एकदम आपके एग्ज़ाम तक का अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो या तो नवीन सर की नाइक सीरीज़ को फॉलो कर लो, या टुडे एग्ज़ाम वाली थी इस वीडियोज़ को फॉलो कर लो, ठीक है। और पर डे वो आपको एक, पर डे क्या, जैसे वीडियो होगा वैसे ही वो आपको पीडीएफ देंगे, उसको अच्छे से याद कर लेना। जीके में इतना ही करना है। बात रही करंट अफेयर्स की, करंट अफेयर्स मैं अपने वाले ग्रुप में देता हूँ, बाकी थोड़ा बहुत आपका करंट अफेयर टुडे एग्जाम है या नवीन सर से भी इम्पोर्टेंट वाला होता रहेगा, ठीक है। और बाकी मैं कर देता ही हूँ, जैसे शनिवार रविवार, ठीक है। और जैसे महीना कंप्लीट होता है मैं उसका पूरा डाल देता हूँ, अब तक हमने इतना किया है, पीडीएफ भी मैं दे देता हूँ। मंथली वाइज करना है, टॉपिक्स करना आपको करंट अफेयर्स में, ठीक है ना। डेली आधा घंटा ही आप दोगे तो भी ठीक है, समझ गए, ठीक है। तो हमने बात कर ली जीके की, हमने बात कर ली इंग्लिश की। फिर क्या, मेन यही चैनल है जो कि आपके मेन यही जो सब्जेक्ट है वो जो कि आपकी मेरिट को डिसाइड करेंगे, आपके सिलेक्शन को डिसाइड करेंगे, ठीक है। बात करते हैं रीजनिंग। रीजनिंग के लिए देखो आपने पहले से कुछ पढ़ रखा है तो सीधा बलराम सर की मैंने एक क्लास चला रखी है, उसमें पर डे आपको एक शिफ्ट देखनी है विद की नोट्स, विद की पॉइंट्स, मतलब जो पैटर्न वगैरह आए उसको साइड में कॉपी में नोट कर लेना, एक तो ये करना है, ठीक है। यदि मैथ्स आपको कुछ पहले से आता है थोड़ा बहुत, तो फिर सिंह सर की मैंने क्लासेस चला रखी है, वहाँ से भी आप पॉइंट बना के चलना। और मैथ्स में 10 मेरे वाले जो मैंने एक पीडीएफ दे रखी है ग्रुप में पिन कर रखी है, आपको मिल जाएगी, उससे 10 आपको पॉइंट याद करने हैं। 120-30 पॉइंट है, 13-15 दिन में आपको आराम से याद हो जाएंगे, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये जो क्लासेज है मैथ्स वाली और रीजनिंग वाली एकदम प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग है, पर्सन आएंगे ही आएंगे, फिर आपको पास ही होना है, ठीक है। यदि आपने रीजनिंग में पहले से नहीं पढ़ रखा है तो मैं आपको स्कोरिंग टॉपिक्स बता दूं, नंबर सीरीज, अल्फ़ाबेट सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी, सिलोजिज्म यानी कि सिलोक्स, न्याय वाक्य, ब्लड रिलेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, बस, ठीक है ना। और बात करें यदि मैथमेटिक्स में, तो मैथमेटिक्स में परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, एवरेज और सिंप्लीफिकेशन, इतने टॉपिक आप कर लोगे तो ही आपका बहुत हो जाएगा बस, ठीक है ना। तो मैंने आपको पूरा पूरा बता दिया। अब देखो करना क्या है, 2 घंटे आपको वोकैब पढ़नी है, 1.5-2 घंटा आप ग्रामर में देना, 2 और 2 कितने घंटे हो गए, 4। 2 घंटे मानो आपने क्लास में दे दिए, किसको, जीके को, तो 4 और 2 कितने, 6। आधा घंटा आपका हो गया मान लो करंट अफेयर का, 6.5। आधे आधे घंटे की मैथ्स और रीजनिंग की क्लास 1 घंटा, वो 7.5, ठीक है। आधा घंटा और माने मतलब आपको 8 घंटे लग गए पढ़ते पढ़ते। अब जो आपके पास है ना, उसी दिन 1 घंटे 2 घंटे आपने जो पूरे दिन में पढ़ा उसका रिवीजन कर लो, 6 दिन आप अच्छे से पढ़ो, और संडे को आप इन सभी चीज़ों को अच्छे से रिवाइज कर लो, ठीक है। ये चीज़ें आपको लगातार करनी है। अब देखो ऐसे आप चलोगे ना, आप चीज़ों को जल्दी ही ख़त्म कर दोगे, 1-1.5 महीने में आपके सामने इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप पूरी कर दोगे जो कि एग्ज़ाम में आपको दिखी। फिर क्या करना आपको, फिर आपको रिवीजन करना है बस। मैं बोल रहा हूँ 1.5 महीने में आप 50 दिन मान लो, 2 महीने मान लो, फिर भी आपके पास में टाइम बच जाएगा। क्योंकि ये मई है, मई के अभी अभी कितने दिन हुए हैं, मई के अभी जैसे ये आज 8 तारीख है, मई में भी दिन पड़े हैं, जून है, जुलाई शायद हमें मिल सकता है, अगस्त में जाते हुए दिख रहा है, क्योंकि जो नोटिफिकेशन आना तो 7 तारीख को आना था, बट 7 तारीख को किसी कारण से नहीं आया, तो 15 तक आने के आसार है। यदि और लेट होता है तो आप ये मान लीजिए एग्ज़ाम भी फिर लेट ही होंगे। और बर्डन देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जितनी चीज़ें बताई गई है इनको कर लो अच्छे से, इन चीज़ों को याद कर लो, बस फिंगर टिप्स कर लो, एग्ज़ाम में यही चीज़ें आपको दिख जाएगी। बात समझ में आ गई, एकदम लिमिटेड सोर्स बताया है। इतनी चीज़ें पूरी होते ही क्या करना है, इंग्लिश में आपको प्रीवियस ईयर स्टार्ट कर देना है, जो कि मैंने और बच्चों को करवा रखा है। ये मैंने उन बच्चों के लिए बताया है जिन्होंने अब तक कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। तो मैंने मेरी तरफ से एफर्ट डाला है, ठीक है। और भी कोई दिक्कत विक्कत परेशानी रहे तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम का मेरा नाम है सब मुमकिन है ग्रुप, ठीक है, अपने ग्रुप का नाम है सब मुमकिन है। आप सर्च करोगे तो आपको ऊपर ही ऊपर मिल जाएगा, मुझे आप वहाँ से एडमिन को मैसेज कर देना, मैं आपको रिप्लाई करता हूँ, और मैं सबका रिप्लाई करता हूँ, जितना मुझसे बनता है उतना मैं करता हूँ। तो शायद डेफिनेटली आपको बात समझ में आ चुकी होगी, बिल्कुल भी दिक्कत परेशानी नहीं होनी
चाहिए। ठीक है ना दोस्तों, बात समझ में आ गई तो इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।